करें बीपीएससी तो स्वायत्त है और इस बात के लिए स्वायत्त थोड़ी है कि वो धांधली करता रहेगा, गड़बड़ी करता रहेगा। मुद्दों को गुमराह करने का प्रयास, बारी बारी से सबूत नहीं है तो ऑटोनोमस बॉडी है, सबूत नहीं है तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये वॉलीबॉल खेलना छोड़ दे। प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत दिखा रहे हैं, इसको लोग नहीं समझ रहे। सरकार बहरी हो गई है, निश्चित तौर से लड़ाई जारी रहेगी। मामला अब केवल बीपीएससी के बच्चों का नहीं रहा। लीक आउट हुआ है, उस परीक्षा को रद्द माना जाए और जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्षता से जांच हो। रात के अंधेरे में वाटर कैनन किया गया है, कई छात्र लोग घायल हैं कि जल्द से जल्द बीपीएससी के द्वारा परीक्षा की घोषणा कीजिए और बीपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा लीजिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस के दो विधायक हैं, संदीप सौरभ हैं और गोपाल रविदास जी हैं। दोनों से बात करेंगे कि बीपीएससी का जो मामला है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल एनएच जाम होगा और जो तमाम सड़कें होगी बिहार की वो जाम रहेगी। हमारे साथ बात करने के लिए संदीप सौरभ है। सर, पहले तो आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत हो। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बीपीएससी का मुद्दा अब थमने की नाम नहीं ले रही है। ये सरकार कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। 17-18 दिन हो गए जायज मांगों के साथ बच्चे इस ठंड में आंदोलन कर रहे हैं और दुर्भाग्य देखिए कि सरकार अभी तक 17 सेकेंड नहीं लगाई है इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। क्वेश्चन पेपर आपका बाहर लीक है जी, ये अगर सबूत आपको पर्याप्त नहीं लग रहा है, क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में परीक्षा के बीच में चला गया और जैमर कई सारे सेंटर्स के खराब हो गए, ये अगर आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहा है तो आपको कोई सरकार चलाने का तहजीब नहीं है, कोई हक नहीं बनता कि आप कोई सरकार चलाएं। ये लोग सबूत पे सबूत मांगे जा रहे हैं। करें बीपीएससी तो स्वायत्त है और इस बात के लिए स्वायत्त थोड़ी है कि वो धांधली करता रहेगा, गड़बड़ी करता रहेगा। स्वायत्तता अगर बीपीएससी की है तो इस बात के लिए कि उनकी पॉलिसी जब बनेगी तो सरकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा, इसी बात की स्वायत्तता है। और किस बात की स्वायत्तता है? तो जो माने मुद्दों को गुमराह करने का प्रयास सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहे हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, या जदयू के मंत्री हैं विजय चौधरी जी, ये दोनों लोग बैठ करके बारी बारी से सबूत नहीं है तो ऑटोनोमस बॉडी है, सबूत नहीं है तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये वॉलीबॉल खेलना छोड़ दे। सबूत पर्याप्त है रद्द करने के लिए और ऑटोनॉमी रिलेटिव ऑटोनॉमी उसकी होती है, वो गड़बड़ी करने के लिए ऑटोनॉमी नहीं होती है। यही बात हम कहेंगे। पेपर लीक हुआ है सर, धांधली हुई है तो हुआ ही ना है। परीक्षा के बीच में अगर सोशल मीडिया पे हम नहीं करें कि पहले ही लीक हो गया, ये तो हम नहीं कर रहे अभी। हम करें परीक्षा अगर 12 से 2 है और 1 बजे ही अगर प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में आ गया तो इसको लीक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो लीक है तो इसको सरकार क्यों नहीं देख रही है? आप अपना कैमरा लेकर के अगर गर्दनी बाग जाएं, वहां अभ्यर्थी सबूत दिखा रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत दिखा रहे हैं, इसको लोग नहीं समझ रहे। कल 12,000 बच्चों को आप 12,000 बच्चों को आप 20 दिन समय दे करके अलग से परीक्षा ले रहे हैं। उन बच्चों को जिनको परीक्षा का पैटर्न पता है, किस तरह का सवाल आएगा और किस लेवल का सवाल आएगा, ये उनको पता है। आप उनको 20 दिन समय दे दिए, उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर हो गई, तो बाकियों के साथ ये नाइंसाफी है कि नहीं? कल आप लोग एनएच जाम का ऐलान किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस बात को सुने और सरकार अगर बहरी हो गई है तो उनके कान तक हमारी बात पहुंचे, अभ्यर्थियों की बात पहुंचे, इसके लिए हर तरह का प्रयास हम लोग करेंगे। बीते दिन आप लोग जो तमाम लेफ्ट के विधायक हैं इंडिया अलायंस के, राज्यपाल से मिलने राजभवन मार्च भी किए, क्या कुछ बातचीत हुई? राज्यपाल मिले आप लोग? राज्यपाल उस समय नहीं थे, पुराने वाले जा चुके थे, नए वाले आज शपथ लिए तो आज जब शपथ लिए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आज भी हम लोग उनसे मुलाकात कर सके। पुराने हम लोग जब गए थे तो राजभवन में हमें प्रधान सचिव मिले तो राजभवन के प्रधान सचिव से पूरी बात हुई, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुरंत राज्यपाल के शपथ लेते ही उनके संज्ञान में लाएंगे और इस पर कुछ कार्रवाई पॉजिटिव करने लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन निश्चित तौर से लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि मामला अब केवल बीपीएससी के बच्चों का नहीं रहा, तमाम अलग अलग विभाग में भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, सबका कॉन्फिडेंस का सवाल जुड़ चुका है। परीक्षाओं के ऊपर परीक्षा का जो नियम बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा, ये सवाल बना हुआ। शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए गोपाल रविदास भी हैं, लेफ्ट के विधायक हैं। सर, आप लोग राज्यपाल से मिले, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्योंकि ये तो बीपीएससी का मामला अब थमने को नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते ही जा रहा।
देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम लोगों ने जैसे ही छात्रों की पिटाई की खबरें आई, हम लोगों ने संज्ञान लिया और तमाम दलों के पास जितने भी महागठबंधन के लोग थे, इसके अलावा सभी लोगों को कहा कि ये न्यायपूर्ण लड़ाई है छात्रों का, इसमें खड़ा होइए। जी और उसमें सभी लोग खड़ा हुए और राज्यपाल के यहाँ हम लोगों ने मार्च किया। इस मार्च को जो पुलिस जिस बर्बरता के लिए याद किया जाता है बिहार में, पुलिस हम लोगों को भी रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तमाम जो है उनके कार्रवाई को, उनके कोशिशों को धत्ता बताते हुए हम लोग राज्यपाल तक गए। जी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि राज्यपाल उस दिन शपथ ग्रहण किए नहीं थे। तो उनके प्रधान सचिव से बातचीत हुई सम्मानजनक, और उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के यहाँ आपकी बातें खबर दे दी जाएगी और इसमें छात्रों की मांगे जायज है। उन्होंने भी बताया जी ये कैंसिल होना चाहिए। जी तो हमारी 5 मांगे हैं। हाँ। पहली मांग है कि जो लीक आउट हुआ है उस परीक्षा को रद्द माना जाए और संपूर्णता में फिर से नए सिरे से चुनाव एग्जामिनेशन कराया जाए पीटी का, बीपीएससी का। दूसरा कि जांच को जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्षता से जांच हो। तीसरी मांग है कि इसमें शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र लोग, उन पर जो लाठियां चली है, बर्बरता हुई है, रात के अंधेरे में वाटर कैनन किया गया है, कई छात्र लोग घायल हैं, कई लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया है, सब लोगों की रिहाई हो और जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज किया जाए। चौथी मांग है कि जो सोनू कुमार जो छात्र पालीगंज पटना का रहने वाला था, इसी बर्बरता में, इसी दमन में वो आत्महत्या कर लिया है। जी तो उनके पीड़ित परिवार को सम्मानजनक जो है वो मुआवजा मिले हाँ। और आने वाले दिनों में किसी तरह से कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हो, इसकी गारंटी किया जाए और तत्काल बीपीएससी के चेयरमैन से इस्तीफा लिया जाए, ये मांग है। कल चक्का जाम करेंगे आप लोग हाँ, सर? और हम लोगों ने मार्च करते हुए आए और आज सम्मान अब जो नागरिक प्रतिवाद हो रहा है। कल छात्र नौजवानों ने पूरे बिहार के मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया है कि जल्द से जल्द बीपीएससी की दोबारा परीक्षा की घोषणा कीजिए और बीपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा लीजिए। ये है लड़ाई जारी रहेगी सर? क्योंकि आप कह रहे हैं, इनके जो है जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि बीपीएससी निष्पक्ष संस्था है। तो ठीक है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन लगातार बर्बरता कर रहा है। तो इसमें हस्तक्षेप करेगी कि चुप बैठी के सरकार, है ना। और इसमें साइलेंटली, इसमें खास तौर बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं कि इस तरह से माहौल बिहार में आवे और ताकि बिहार में हम शांतिपूर्ण तरीके से इस सीट को कब्जा कर ले, बिहार की गद्दी को, और फिर बर्बरता यहाँ पर लाएंगे। देख रहे हैं कि बिहार में से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, जो बाबा साहब हम लोगों के महापुरुष हैं, देश के धरोहर हैं, उनके संविधान को अपमान करते हुए उन पर भी गाली गलौज किया, अपमान करने का काम किया है। गृह मंत्री ने, तो गृह मंत्री के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वां जयंती मना रहा है, वहाँ पर भी गायिका जो रघुपति राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाना जब गाई है तो उनको अपमान किया है और माफ़ी मंगवाया है। तो ऐसे लोग हैं जो एक तरफ बाबा साहब को, जो हत्यारे लोग हैं, जो बाबा साहब को अपमान करने वाले रहे, गांधी के हत्यारे लोग हैं, ऐसे लोग गुणगान करने वाले क्या सत्ता पर रहेंगे? ये सत्ता पर नहीं आए और न्यायपूर्ण तरीके से छात्रों की मांगे उसकी मांगे माने, नहीं मांगे तो और भी बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और सभी लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। कल बढ़ चढ़ करके 3 तारीख को छात्र युवा के आंदोलन में भाग लेंगे और मजबूर कर देंगे सरकार को कि आप दोबारा एग्जामिनेशन लीजिए। इस हद तक भी जाएंगे हम। लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी मेरा, हाँ। पूरे संपूर्ण बिहार में जारी रहेगा। ये आंदोलन अब सिर्फ बिहार का नहीं रहेगा, दिल्ली में भी पार्लियामेंट के सामने जो है धरना जुलूस प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं लड़ रहे हैं कि बिहार में दमन जो चलाया जा रहा है, दमन वैसा दमन जो अंग्रेजी काल में भी दमन नहीं हुआ था। जी अंग्रेज लोग जाड़े के समय में आंदोलन करने वाले पर पानी नहीं बछाती थी जी, उनके पेट में भोंक करके अतड़ी नहीं फाड़ती थी। तो आज हम डेमोक्रेटिक राज्य में हैं जहां पर तथाकथित जो समाजवादी नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, वैसे लोगों के
रहते आंदोलन में हाँ ये बर्बरता चल रहा है, छात्रों की बातें सुनी जाती नीतीश कुमार भी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुने, और आज फिर डेलीगेशन हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यपाल से भी डेलीगेशन अभी मिलेगा जा करके, और उनके न्यायपूर्ण मांगों के लिए हम लोग जो है आवाज उठाएंगे ताकि परीक्षा रद्द हो जाए और नया तारीख की घोषणा हो जाए। लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होगी, लड़ाई जारी रहेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे गोपाल रविदास। इनका साफ कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी, छात्रों की जो संघर्ष है उनकी जीत होगी। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, कल चक्का जाम, NH जाम करने का ऐलान किए हैं तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या फिर कल छात्र, वो सब कल सड़क पर रहेंगे। कल भी आपको हम अपडेट देंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।